जलती हुई भट्टी। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई 25 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर की थी, और उसने उस मूर्ति को बाबेल के प्रांत के दूरा नाम के मैदान में खड़ा करवाया। और फिर राजा ने सारे हाकिमों, प्रधानों, राज्यपालों, सलाहकारों, खजांचियों, न्यायाधीशों, जिलाधीशों और राज्य के दूसरे सब अधिकारियों को बुलवाया कि वे आकर उस मूर्ति की प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो सके जिसे उसने स्थापित किया है। और इस तरह सारे अधिपति, हाकिम, राज्यपाल, सलाहकार, खजांची, न्याय शास्त्री इत्यादि यानी राज्य के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए, और उस मूर्ति के सामने वे सब खड़े हुए। तब घोषणा करने वाले ने ऊंचे शब्द से घोषणा करके कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और अलग अलग भाषा बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, बीना, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तब तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने दंडवत करोगे। मगर जो कोई गिरकर उसको दंडवत ना करेगा, उसे उसी समय धधकती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। इस तरह उस समय जैसे ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, बीना, सारंगी, सितार, शहनाई आदि यानी सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनाई पड़ा, वैसे ही देश देश और जाति जाति के लोगों और अलग अलग भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूर्ति के आगे जो राजा ने खड़ी करवाई थी उसे दंडवत किया। उसी समय कुछ कसीदी लोग राजा के पास गए और उन्होंने यहूदियों की चुगली राजा से की। उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, आप जीवित रहे। आपने ये आज्ञा दी थी कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, बीना, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का जब सुने तो वे गिरकर उस सोने की मूर्ति को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर उस सोने की मूर्ति के आगे दंडवत ना करेगा तो वह धधकते हुए भट्टे की आग में डाल दिया जाएगा। पर महाराज, कुछ यहूदी हैं जिन्हें आपने बाबेल प्रदेश के ऊपर कार्य के लिए ठहराया है, यानी शद्रक, मेशक और अबेदनोगो। हे महाराज, इन्होंने आपकी आज्ञा को नहीं माना है। वे ना तो आपके देवताओं की सेवा करते हैं और ना ही आपके द्वारा स्थापित की गई उस सोने की मूर्ति की आराधना करते हैं। इस बात को सुनते ही गुस्से से आग बबूला होकर नबूकदनेस्सर राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनोगो को बुलवाया। तब इन तीनों को राजा के सामने लाया गया, और फिर राजा ने उनसे पूछा, शद्रक, मेशक और अबेदनोगो, क्या ये सच है कि तुम मेरे देवताओं की सेवा नहीं करते हो और ना ही मेरे द्वारा स्थापित की गई सोने की मूर्ति की आराधना करते हो? मगर अभी भी अगर तुम इस बात को मान लेते हो कि जब कभी तुम नरसिंगा, बांसुरी, सितार, सारंगी, बीना, शहनाई और सब तरह की संगीत की आवाज सुनते ही यदि तुम गिरकर मेरे द्वारा बनाई गई इस मूर्ति की आराधना करते हो तो अच्छी बात है, पर यदि नहीं तो तुम्हें उसी समय धधकती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। और तब ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकेगा? शद्रक, मेशक और अबेदनोगो ने राजा को उत्तर दिया, हे राजा नबूकदनेस्सर, इस बारे में हमें आपके सामने अपने आप का बचाव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हमें धधकती हुई आग की भट्टी में भी फेंक दिया जाएगा तो हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं हमें इससे बचाने में योग्य है, और है महाराज, वह हमें आपके हाथों से भी बचाएगा। पर यदि वह हमें ना भी बचाए तब भी हे महाराज, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम आपके देवताओं की सेवा नहीं करेंगे और ना ही आपके द्वारा स्थापित की गई सोने की मूर्ति की आराधना करेंगे। तब नबूकदनेस्सर गुस्से से झुलझा उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनोगो की ओर बदल गया, और उसने ये आज्ञा दी कि भट्टे की आग को 7 गुना और बढ़ा दिया जाए। और फिर राजा ने अपनी सेना के कई एक बलवान पुरुषों को आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनोगो को बांधकर धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब उन तीनों को बांधकर धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया। वह भट्टा जो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण बहुत अधिक धधकाया गया था, इस कारण से
जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे उस आग की आंच से ही जल मरे। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और उसने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उसके मंत्रियों ने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, ये तो सच बात है। मगर राजा ने मंत्रियों से कहा, मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कोई भी हानि नहीं पहुंची और चौथा आदमी स्वयं परमेश्वर के पुत्र के रूप सा दिख रहा है। तब नबूकदनेस्सर राजा धधकते हुए भट्टे के पास जाकर उनसे ये कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकलकर यहाँ आओ। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए और जब उनके चारों तरफ हाकिमों, प्रधानों, राज्यपालों और शाही सलाहकारों की भीड़ लग गई, तब उन्होंने देखा कि उन तीनों के शरीर को आग से कोई नुकसान न पहुंचा था, ना ही उनके सर पर एक भी बाल झुलसा था, उनके कपड़े भी नहीं जले थे और उनसे जलने की कोई गंध भी नहीं आ रही थी। तब नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर सिर्फ उसी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी देवता की उपासना या उसे प्रणाम न करेंगे। इसीलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और अलग अलग भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर कचरे का ढेर कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता ही नहीं जो इस रीति से इस तरह से बचा सके। इसके बाद राजा ने बाबेल राज्य में शद्रक, मेशक और अबेदनगो को ऊंचे पद पर नियुक्त किया